नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल के छठे महीने को भाद्रपद अथवा भादो का महीना कहा जाता है। यह महीना श्रवण माह के बाद और अश्विन माह से पहले आता है। सावन शंकर का महीना है तो भादो श्री कृष्ण का माह माना जाता है। इस माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। भादो भगवान श्री कृष्ण के प्रकट उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने भादो के महीने में कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत हर्षण योग वृष लग्न में जन्म लिया था। श्री कृष्ण की उपासना को समर्पित भादो मास विशेष फलदायी कहा गया है। भाद अर्थात कल्याण देने वाला कृष्ण पक्ष स्वयं श्री कृष्ण से संबंधित है। भादो का माह भी सावन की तरह पवित्र माना जाता है। दोस्तों, यह माह हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व रखता है। इस माह में कुछ विशेष पर्व पड़ते हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व है। दोस्तों, अब मैं आपको भादो माह के कुछ विशेष व्रत और पर्वों के बारे में बताऊंगी। इसमें सबसे पहला आता है कजरी तीज। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार को राजस्थान के कई क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाया जाता है। 25 अगस्त को बुधवार के दिन यह त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, यह माना जाता है कि इस पर्व को आरंभ करने का श्रेय महाराणा राज सिंह ने अपनी रानी को प्रसन्न करने के लिए किया था, इसलिए उन्हें दिया जाता है। दोस्तों, दूसरा त्योहार है जन्माष्टमी। भाद्रपद मास में आने वाला अगला पर्व कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह उपवास पर्व उत्तरी भारत में विशेष महत्व रखता है। दिनांक 30 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पूरे भारत में जन्माष्टमी बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर रात 12 बजे तक नाना प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम व आध्यात्मिक आयोजन करते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन के लिए मंदिरों की सजावट हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है। इस मौके पर मथुरा में विशेष आयोजन किए जाते हैं। आधी रात को कृष्ण का जन्म होता है। गोविंद की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और भक्त व्रत खोलते हैं। दोस्तों, अगला है अजय एकादशी। भाद्रपद माह की कृष्ण एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस बार यह एकादशी 3 सितंबर को मनाई जाएगी। अगला है भाद्रपद अमावस्या। अमावस्या पितृ शांति और पिंडदान के लिए जानी जाती है। भाद्रपद मास की अमावस्या को पितृ शांति के लिए पिंडदान, तर्पण आदि कर्म करने के कामों के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है तथा इसे विशेष रूप से फलदायी माना गया है। दोस्तों, इस बार यह 7 सितंबर को होगी। अगला है हरितालिका तीज या गौरी हब्बा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गौरी हब्बा नामक पर्व भी मनाया जाता है। यह पर्व दक्षिण भारत राज्यों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें माता पार्वती के गौरी रूप की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि जो भी स्त्री, पुरुष या कन्या सच्चे मन से माता गौरी की पूजा करती हैं, माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों, इस बार यह 9 सितंबर को मनाया जाएगा। अगला मुख्य पर्व है हमारा गणेश चतुर्थी। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना की जाती है। भगवान के लिए पूजा, उपवास व शुभ कार्य किए जाते हैं। पूरे दिन उपवास रख श्री गणेश को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल में इस दिन लड्डुओं की वर्षा की जाती थी, जिसे लोग प्रसाद के रूप में लूटकर खाया करते थे। गणेश मंदिरों में इस दिन विशेष धूमधाम रहती है। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी को चंद्रमा जी के दर्शन नहीं करने चाहिए। विशेषकर जो भी इस दिन उपवास रखे उपासकों को इस बात
का ध्यान रखना चाहिए कि वो चंद्रमा के दर्शन ना करे, अन्यथा उपवास का पुण्य प्राप्त नहीं होता। इस साल गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, अगला है ऋषि पंचमी। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं सप्त ऋषियों की पूजा करती है, वे उपवास रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रजस्वला दोष से मुक्त होकर पवित्रता पाने के लिए भी यह उपवास किया जाता है। यह तिथि हरितालिका तीज के 2 दिन तो गणेश चतुर्थी से अगले दिन मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ऋषि पंचमी का उपवास 11 सितंबर को रखा जाएगा। अगला है देव झूलनी अथवा पद्मा एवं परिवर्तनी एकादशी। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में देव झूलनी एकादशी मनाई जाती है। देव झूलनी एकादशी में विष्णु जी की पूजा, व्रत और उपासना करने का विधान है। देव झूलनी एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विष्णु देव की पाषाण की प्रतिमा अथवा चित्र को पालकी में ले जाकर जलाशय से स्नान करना शुभ माना जाता है। इस उत्सव में नगर के निवासी विष्णु गान करते हुए पालकी के पीछे चलते रहते हैं। उत्सव में भाग लेने वाले लोग इस दिन उपवास रखते हैं तथा भगवान विष्णु का भजन व कीर्तन करते हैं। दोस्तों, इस बार यह 17 सितंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। अगला है अनंत चतुर्दशी। भाद्रपद माह में आने वाले पर्वों की श्रृंखला में अगला पर्व अनंत चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह 19 सितंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। भाद्रपद चतुर्दशी तिथि शुक्ल पक्ष पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यह उपवास मनाया जाएगा। इस पर्व में दिन में एक बारी भोजन किया जाता है। यह पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप पर आधारित है। इस दिन ओम अनंताय नमः का जाप करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सबसे अंत में आता है हमारा भाद्रपद पूर्णिमा। भाद्रपद पूर्णिमा इस बार 20 सितंबर को पड़ रही है। कहा जाता है कि जो भी इस दिन भगवान की पूजा करता है तथा विष्णु भगवान को प्रसन्न करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे भादो मास में आने वाले कुछ विशेष पर्व और त्योहार। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप किसी और बारे में ऐसी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।